कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चीन सरकार का हैरान करने वाला फैसला सामने आया। क्रिसमस के पहले लोगों को कई तरह की छूट दे दी गई है। चीन के मॉल्स में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ अस्पतालों में बेड की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ उसी चीन की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। मॉल्स में लोगों को छूट दे दी गई। क्यों? क्योंकि क्रिसमस है। अब लोगों की भीड़ जरा देखिए इन मॉल्स में। एक तरफ कोरोना की वजह से चीन में तबाही मची हुई है, लोगों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ यहां पर मॉल्स में ये अच्छी खासी छूट मिल गई है लोगों की भीड़ जरा देखिए। प्रत्युष, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दो लिहाज से इस खबर को और इस तस्वीरों को देखना चाहिए। नंबर 1, वहां की खुद आम जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन नहीं कर रही। दूसरी बात, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है दिखाने की कि सब कुछ सामान्य है। करुणा। बिल्कुल, तो एक तरफ देखिए चीन में हालात क्या, दूसरी तरफ ये बताने की दुनिया को कोशिश कि नहीं, जो दुनिया में बताया जा रहा है वो सच नहीं है, सच ये है जो तस्वीरों में दिख रहा है। इधर देखिए एक और बड़ी खबर, चीन में अस्पताल कोरोना संक्रमितों से भरे पड़े हैं, पटे पड़े। वेटिंग हॉल में मरीजों की लंबी लाइन लगी, इलाज नहीं मिल पा रहा, बेड्स खाली नहीं है। कोरोना मरीजों का अस्पताल की लॉबी में इलाज चल रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें जो कि निकलकर सामने आ रही है। हालात ये है, आप देखिए, इससे पहले क्रिसमस की तस्वीर दिखाई, छूट क्यों दे दी गई चीन में? आखिर शी जिनपिंग बताना क्या चाहते हैं? 24 घंटे में 4 करोड़ केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद इस छूट के मायने क्या है? क्या दुनिया को भ्रमित करना चाहते हैं चीन? क्या चीन में यह बताने की कोशिश हो रही है पूरी दुनिया को शी जिनपिंग की तरफ से कि देखिए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, उनमें वो सच्चाई नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना से बुरी तरह से बीमार है। लेकिन अब आप कोई भी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि देश में भी टेंशन बहुत हाई है, बूस्टर कैसे बचाएगा कोरोना के BF7 वेरिएंट से, यह जानना जरूरी है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूसरा बूस्टर शॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी, जो लगातार हमारे कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। संक्रमित हुआ शख्स 6 महीने के बाद चौथा शॉट ले, इस बात को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। क्रॉस इम्यूनिटी देने वाले शॉट्स को प्राथमिकता दें, यानी कि ऐसे शॉट्स जिससे क्रॉस इम्यूनिटी मिलती, जो कि और भी ज्यादा बेहतर टी सेल्स को सामने रखता है। इधर पिछला टीका इनएक्टिवेटेड हो तो चौथा टीका इनएक्टिवेटेड ना हो, यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के 4 डोज से सीमित सुरक्षा मिलती है, तो बूस्टर डोज को लेकर यह बड़ी जानकारी, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स तरफ से इस पर जोर भी दिया जा रहा है। अब अगली बात समझिए कि आखिर जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो क्या है, जो यहां पर आपके सामने हमने यहां पर हेडिंग दी है। अब ये समझ लीजिए, मृत पैथोजन या फिर बीमार करने वाले वायरस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। मृत पैथोजन शरीर में जाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। और क्या इसके बारे में जानकारी? इसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होने लग जाते हैं। और क्या जानकारी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को लेकर? वायरस से बीमारी का कोई भी खतरा नहीं होता है, तो इस तरह से आपकी बॉडी को एक शील्ड ये प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडी से असल वायरस आने पर भी बीमारी नहीं फैलती। यही वजह है कि इसे लेकर जो जोर है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान जुड़े, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा। डॉक्टर ANN खन्ना साहब हैं, जो कि सलाहकार है अपोलो ग्रुप में, और साथ ही प्रसून शर्मा है, जो कि इस वक्त हमारे साथ ताइवान से जुड़े। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपके पास रुख करना चाहूंगा, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही है, जो बूस्टर डोज को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसको लगवाना जरूरी है, मौजूदा खतरे को देखते हुए क्या लग रहा है, BF7 वेरिएंट के अगेंस्ट कितना बड़ा सुरक्षा कवच इससे मिल सकता है? देखिए, जो हमारे पास वैक्सीन हैं उसमें ऐसे लगता है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही सबसे ज्यादा कारगर होगी, बिकॉज ये पूरे वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है रादर देन एक एंटीजन के अगेंस्ट। और दूसरा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं अपनी इम्यूनिटी को वायरस के अगेंस्ट बढ़ाने का, एक्सेप्ट कि अपनी हेल्थ सही रखें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और हैंड वॉशिंग करें। बट यही एक इफेक्टिव तरीका है जो कि हमें लगता है कि हमारी कंट्री को बचा सकता है। डॉक्टर खन्ना, लेकिन पिछले एक हफ्ते के एनालिसिस के बेसिस पे भारत को कैसे तैयार रहना चाहिए? क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट यही है, 196 केसेस, एक्टिव केसेस 3000 से ज्यादा। उस लिहाज से अगर देखें तो आज की स्थिति को निपटने के लिए कैसी तैयारी की जरूरत? देखिए, तैयारी सबसे ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे होनी है, गवर्नमेंट पे इतना नहीं छोड़ना है। हर आदमी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। आने वाले 10, 15, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्रिसमस गया है, अब न्यू ईयर आ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस समय अपने को घर पे रखें,
क्राउड्स में ना जाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क जरूर 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 लगाएं जी। इसके अलावा जल्दी से जल्दी जो अपने बूस्टर डोजेस लेने हैं लोगों को लेना चाहिए। बूस्टर और, डोज लेना जरूरी है, हमें सतर्क रहना जरूरी है, जरा सी भी लापरवाही हमें नहीं करनी है, क्योंकि चीन में क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। चीन के चेंगडू क्रेमेटोरियम के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। कार और एम्बुलेंसेस की 10 किलोमीटर लंबी लाइन अब लगनी शुरू हो गई है। इमेजिन कीजिए 10 किलोमीटर लंबी लाइन। ये तस्वीरें देखिए, अंतिम संस्कार के लिए क्रेमेटोरियम के बाहर परिजन वेट कर रहे हैं। 2 दिन में गाड़ियों की 2 लंबी लंबी लाइंस लग गई हैं। जो एग्जैक्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीन के चेंगडू की ये, और इतनी लंबी लाइन का मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि कितनी मौत रोज हो रही है चीन में, और साथ ही अगर इतनी मौतें हो रही हैं तो फिर कितने लोग कोविड संक्रमित हो रहे होंगे। 10 किलोमीटर लंबी लाइन का मतलब साफ है कि गाड़ियां हजारों की तादाद में, हर गाड़ी में 1 या 2 या 3 शव लेकर लोग वेटिंग लाइन में हैं। इमेजिन कीजिए कि बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे, शहरों में, गांवों में, जब क्रेमेटोरियम के बाहर अगर ये हालात है तो। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो जापान में कोरोना के आंकड़े बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, हांगकांग, अमेरिका ऐसे देश रहे हैं जहां कोरोना इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। चलिए देखते हैं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वाले देश कौन कौन से हैं और उनका क्या हाल है। सबसे पहले देखिए चीन। डेटा ही नहीं है, आज की बात नहीं है, 3 साल से देख रहे हैं। भारत के पास नहीं, WHO के पास नहीं है। प्लान क्या होगा, एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, शी जिनपिंग खुद ही सब कर रहे हैं, और इसी की वजह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अगला देश देखिए जापान। 1,49,665। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं और आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। भारत में जब फर्स्ट और सेकेंड कोविड वेव आई थी तब 1 लाख भी अगर डेली आंकड़ा पहुंचता था तो हाहाकार मच जाता था। साउथ कोरिया का हाल देखिए, 66,049। तीसरा देश देखिए फ्रांस, 40,744। हांगकांग 21,362। अगला देश देखिए ताइवान, 18,066। फिर देखिए ब्राजील का हाल क्या है, 11,921। मैक्सिको 8,190। इसमें से कई ऐसे देश हैं जिनकी न केवल जनसंख्या कम है बल्कि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी काफी कम है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में जब लाख के पास भी अगर डेली नंबर पहुंचता था तो बहुत ज्यादा हाहाकार हो जाता था। लेकिन ऐसे देश जहां पर न ज्यादा जनसंख्या है ना ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऐसे में अमेरिका का नंबर आप देखिए 7,832 यानी कि कंट्रोल में है। रूस लगभग 6,986 जो कि पिछले 24 घंटे में नए केसेस हैं। इसका मतलब साफ है कि कई देशों में, न केवल चीन में, संक्रमण का दौर एक बार फिर पिकअप कर रहा है। हालांकि आशीष, जो डिटेल्स आपने डेटा दिखाया उसके तहत महत्वपूर्ण है चीन की स्थिति को लगातार मॉनिटर करना और पूरी दुनिया की इस हालात पर नजर इसलिए भी क्योंकि चीन की वजह से एक बार फिर से दहशत में हैं लोग। जहां चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना प्रूफ छाता भी सामने आ चुका है। ये अगली बड़ी खबर हम बता रहे हैं। प्लास्टिक के छाते में खरीदारी करने के लिए अब कपल निकला और पीपुल्स डेली चाइना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, इसलिए ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं। हालांकि यहाँ पर ये जिस अम्ब्रेला के सहारे लोग सड़क में बीच पर निकले हैं, क्या ये वाकई कोरोना प्रूफ है? और प्लास्टिक के छाते में खरीदारी करने के लिए जिस तरीके से लोग निकले हुए हैं, हम इसको लेकर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहां की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। इसीलिए हमने डॉक्टर खन्ना, जो इस वक्त हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं, उनसे ये सवाल किया कि इस हालात को देखते हुए भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चीन में जो हालात है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कई बड़े फैसले पहले ही भारत ले चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सर्विलांस को लेकर भी कई बड़े फैसले भारत ले चुका है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर कि चीन के नए वायरस ने अब भारत में दे दी है दस्तक। चीन से लौटे एक युवक में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 2 दिन पहले ही चीन से यह युवक आगरा आया और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसका सैंपल भेजा जा चुका है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है ट्रैक किया जाए इसकी हर मूवमेंट को। जो लोग इसकी
जो लोग इसके संपर्क में आए हैं उसकी भी जांच की जानी जरूरी है। प्रसून शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताइवान से। प्रसून जी, हालात चीन के जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है ये समझना भी कि चीन किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि डेटा वो जारी करता नहीं है और तस्वीरें वहां के हालात बयां कर रही है। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए पहले 20 दिन में जो चाइना की 18% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है इस वायरस से, और आगे जब चाइनीज लूनर ईयर आने वाला है, नए साल जो उनका है 22 जनवरी को, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60% पॉपुलेशन चाइना की इन्फेक्ट हो जाएगी। इससे ना सिर्फ वायरस का खतरा है पूरे विश्व को, इससे ये भी खतरा है कि अभी जो चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं जिसमें मेडिकल एपीआईज भी बनते हैं, सिर्फ 40 से 50% कैपेसिटी में काम कर रही है। अगर ये क्यों आखिर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन वहां पर आम जनता नहीं कर रही? मॉल्स खोल दिए गए तो भारी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में कितना आप ब्लेम करेंगे सरकार को भी, क्योंकि सरकार से तो कोई उम्मीद वहां के लोग रखते ही नहीं है। हाँ, इसमें जो एकदम इंपल्सिव डिसीजन लिया गया कि एक पहले तो जीरो कोविड पॉलिसी थी और फिर एकदम से खोल दिया गया, उसके ये रेपरकशन हुए हैं, और जिसमें जनता में भी और लोकल बॉडीज में भी काफी रोष है, और वो दिख भी रहा है। जैसे कुछ प्रोविंसेस ने डेटा अपना शेयर किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे तुरंत हटा दिया गया, और बाकी सारे डिटेल्स भी वो शेयर करना चाह रहे हैं अपने पॉपुलेशन से। तो एक विरोधाभास है चाइना के अंदर भी, प्रोविंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और ये जो बिना प्लानिंग के, बिना साइंटिफिक कंसल्टेशन के जिन्होंने एकदम से जो खोला गया है पूरा लॉकडाउन, उसके ये नतीजे हैं। और ना सिर्फ वो चाइना भुगतेगा, पूरा विश्व भुगतेगा अगर चाइना ने अभी भी डेटा रिलीज नहीं किया, इंटरनेशनल एजेंसीज को बिल्कुल प्रसून जी, उसी बात पे क्विक रिस्पांस चाहूंगा। डॉक्टर खन्ना, अगर कोई देश डेटा नहीं दे WHO के लिए, बाकी देशों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती है? बहुत बड़ी मुश्किल है, बिकॉज इसी डेटा की बेसिस पे बाकी कंट्रीज तैयार होती हैं, वैक्सीन बनती है, सर्वेलेंस बनती है, मेडिकल पॉलिसीज बनती हैं इसको रोकने के लिए। और यही गलती दूसरी बार हो रही है। गलती क्या हो रही है? चाइना का डेलिब्रेट एफर्ट है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि WHO जैसी संस्था वो इतनी वीक है कि चाइना को परसुएड नहीं कर सकती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना डेटा दे। बहुत कुछ ये इसलिए भी रिलेटेड है कि मेजर फंडिंग WHO की चाइना से ही आती है। जी। थैंक यू डॉक्टर खन्ना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम यही समझना चाहते थे कि इन हालात को देखते हुए किस तरीके से अभी भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। चिंता की बात नहीं है, लेकिन चौकस होना बहुत जरूरी है। प्रसून जी, आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया।